हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। लास्ट टाइम हम लोगों ने हमारे नेशनल इमरजेंसी को स्टार्ट कर दिया था और हमने बात की थी कि 3 इफेक्ट्स होते हैं। तो सेंट्रल स्टेट को गाइज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, और लोकसभा की लाइफ में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोगों को कभी मेंस में क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ योर नेशनल इमरजेंसी, हम लोग कई बार ना चीज़ें वैसी अनपैटर्नली लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग पढ़ भी रहे हैं ना चीज़ों को, ऐसे ही हम लोग सेग्रीगेट करें वाइल राइटिंग योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन ऑन द 3 बेसिस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशल, आपके फाइनेंशियल। सो देखो गए, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव की बात है। तो सेंटर कैन गिव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट। ठीक है जी, सेंटर जो है दैट कैन गिव अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट एंड सेंटर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर, द स्टेट इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर सेंटर। हमारी जो स्टेट है ना, वो एक आपकी एक ऐसी बॉडी बन जाती है जिसके पास कोई पावर्स नहीं रहती और सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। सेंटर कंप्लीट होल्ड कर लेती है उस चीज़ को, और जो स्टेट है दे आर नॉट सस्पेंडेड। अब देखो, वॉर सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ा था, चाइना के साथ वॉर हुई, पाकिस्तान की, उसके कारण हमारी स्टेट के साथ तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिसकी वजह से ये नहीं सस्पेंड होती, हमारी स्टेट नहीं सस्पेंड होती। लेजिस्लेचर में क्या है, अगेन सेंटर इज एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉज ऑन योर स्टेट लिस्ट। आर्टिकल नंबर 245 जो है इसके साथ डील करता है। और जब मैं ना आंसर राइटिंग जैसे चेक कर रही हूँ पीसीएस वालों की, है ना, मेंस वालों की, जो मैं 365 में चेक करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे ना ये चीज़ें लिखते ही नहीं है। और जब इसके साथ लिख रहे हो तो आर्टिकल भी लिखोगे, प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू भी कर लेना कि कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट जो है इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉज ऑन योर स्टेट लिस्ट। ठीक है जी। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है दे आर सस्पेंडेड गाइस, अब वो नहीं बना पा रहे इसलिए वो सस्पेंड है। उसके बाद द लॉज मेड बाय योर पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं हमारे 6 मंथ्स के बाद। हम लोगों ने कोई लॉ बनाया था, उसके बाद इमरजेंसी खत्म हो जाती है, 6 महीने के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन इवन पास योर ऑर्डिनेंस एट एनी स्टेट सब्जेक्ट। प्रेसिडेंट के पास भी सुपर पावर है। प्रेसिडेंट कौन है, सेंटर है, स्टेट तो है ही नहीं कुछ। एक बारी अगर उसको उसने केक्स में डाल दिया, स्लीप मोड में डाल दिया, तो इट्स लाइक अ स्लीप मोड ओनली, जहाँ पे सेंटर सारा का सारा कंट्रोल कर देती है और स्टेट को बोलती है तुम सो जाओ, सारा कंट्रोल मैं करूंगा, या प्रेसिडेंट करेगी, पार्लियामेंट करेगी। और वहीं पे गई हमारा जो फाइनेंशियल है, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द distribution of the revenues between the center and state. The president can decrease or cancel the transfer of the funds from the center to the state. सारे फंड्स वो कैंसिल कर सकता है, मर्जी है, क्योंकि देखो फाइनेंस कमीशन ही तो सेंटर और स्टेट को आपस में फंड्स को चेंज करता ना, इसीलिए उनकी मर्जी है, वो कभी भी आपका कम और उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी नेशनल इमरजेंसी, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है, तो क्या लोकसभा एक्सटेंड हो सकती है? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ था, एक्सटेंड हुई थी, यस। तो नॉर्मल टाइम हमारा 5 years होती है लोकसभा की। बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट हम एक एक साल के लिए, एनी टाइम लेंथ ऑफ टाइम के लिए उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है वो कितने भी टाइम के लिए प्रोलॉन्ग कर सकती है। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान चाइना के साथ अगर वॉर चल रही है तो कितना टाइम चलेगी, वैसे ये भी हमारे किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज हो जा सकती है। जैसे 5th लोकसभा बताते हैं कि वॉज एक्सटेंडेड 2 times 1 year एट अ टाइम। ठीक है जी। सो लोकसभा की गई हमारी जो नॉर्मल टाइम है, और स्टेट के भी सेम होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 5 साल होती है। एक एक साल के बाद एन नंबर ऑफ टाइम हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी एंड होती है, हमने एक बार रिवोक कर दी, हटा दी, रिमूवल कर दिया, तो उसके बाद 6 months के बाद इट इज सीज टू ऑपरेटेड। ठीक है, सो इसको याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा। नेक्स्ट है गाइस ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज नेवर टेकन अप, कि आर्टिकल नंबर 350 और 359 में क्या है,
और इसके बारे में गाइस हम लोग कल बात करेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.